आप ये बताइए, मतलब आपने डिप्लोमा के साथ ही एवीएफओ की तैयारी करी है या बाद में? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, क्या कहाँ से तैयारी करी है, बुक लिस्ट के लिए क्या ये जॉब बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है फील्ड पे? क्योंकि बहुत गर्ल्स ने पूछा, डिप्लोमा कर रहे थे मुरैना में, तो क्या हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप क्या कुछ मिलता है? क्योंकि चल सकते हैं जबलपुर, रीवा और महू, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, बाकी क्या है सर, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। वैल्यू है वीवीएससी की, वैल्यू है, डिप्लोमा की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपकी हुई है या कुछ सीधा जॉब में आपको सीधा एवीएफओ क्या सर टाइम क्या कॉलेज में? ठीक है सर, तो मतलब एक बुक आप सजेस्ट कर रहे हो कि एक बुक आपको ले लेनी चाहिए, नाम है एनिमल। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली हम सर के साथ एक इंटरव्यू टाइप कर रहे हैं छोटा सा। आपके बहुत सारे डाउट थे वेटनरी डिप्लोमा को लेकर, और मतलब डिप्लोमा करने के बाद क्या स्कोप है, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अगर आप वेटनरी डिप्लोमा कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये स्पेशल ये वीडियो बनाया गया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग, ठीक है? गर्ल्स के लिए एवीएफओ कैसा है, प्रैक्टिकल फील्ड, हम एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देन आपके जो भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। अगर सर बोलेंगे तो सर का भी इंस्टाग्राम आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सर से भी पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्री जर्नी में। और सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दें स्टूडेंट्स को। मैं अरुण प्रजापति फ्रॉम छतरपुर और एक टीकमगढ़ में पशु औषधालय सतगुआ में पदस्थ हूँ। ओके सर। सदगुआ सर कहाँ, टीकमगढ़ के पास पड़ता है वहाँ पे? हाँ, टीकमगढ़ में जतारा ब्लॉक। जतारा ब्लॉक में पोस्टेड है सर। सर आपकी पोस्टिंग कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, थोड़ा सा आप बताएं सर। ये 15 मार्च 2024 को। तो आप देख सकते हो बहुत पुरानी नहीं है, अभी न्यूली है, तो न्यूली न्यूली सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है? सर देखो, मेरा ऐसे कोई क्वेश्चन सर अभी रेडी नहीं है, बट इनिशियली जो क्वेश्चन आते जाएंगे माइंड में, आपसे मैं और पूछता जाऊंगा। और स्टूडेंट्स को बता दूं, बैकग्राउंड पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है? तो सारी जो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड पे बिल्कुल फोकस मत करना कि बहुत प्रोफेशनल है ऐसा, ठीक है? ध्यान रखना। तो सर मैं आपको बता दूं, आपका डिप्लोमा कहाँ से आपने किया है? आप बताइए थोड़ा सा अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई सर, और कहाँ से मोटिवेशन मिला ये करने का? शुरुआत में 5 कॉलेज थे, हालांकि अब 10 हो गए हैं। अच्छा सर। तो जो मेरा डिप्लोमा हुआ है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना से किया है मैंने। अच्छा सर। प्राइवेट कॉलेज भी हो गए हैं। अच्छा सर। तो 2 साल का डिप्लोमा होता है। हाँ सर। वैसे देखा जाए तो बढ़िया है, अगर आप बहुत इच्छुक हैं इसको करने की हाँ सर। तो जॉब के लिए भी ये एकदम इजी रास्ता है। ओके सर। उस उसी के जैसा टफ भी है उतना ही, अच्छा सर। क्योंकि इसमें जो पेपर होता है अपना एग्जाम, यस सर। तो इसमें बीपीएससी वाले भी साथ में बैठते हैं, ओके। इसलिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं। अच्छा सर, जो डिग्री कर रखे होते हैं वेटनरी की डिग्री वाले, वो भी एलिजिबल है इसमें? वो एलिजिबल है, यही तो प्रॉब्लम है थोड़ा, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो लोग 5 साल पढ़ के आते हैं ओके सर। और डिप्लोमा वाले 2 साल पढ़ के आते हैं। तो ओके। डिप्लोमा वालों को वैसे भी कम नॉलेज रहता है, ओके सर। तो उसमें अपन को अगर टेस्ट क्रॉस करना है तभी जॉब मिलेगी। हाँ तो सर। टेस्ट क्रॉस करने के लिए पढ़ाई थोड़ा हार्ड हो जाती ओके सर। ओके। है। डिग्री लेवल वालों का अपन को फाइट करना है साथ में, ओके तो सर। इसलिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और सर थोड़ा सा मुरैना कॉलेज को लेकर भी बहुत सारे रहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील्ड वगैरह कम है, नॉलेजेस कम है, तो क्या ये सही है? कहाँ तक सही है, आप बताओ नहीं, यार। ये देखा जाए तो ये पहले की बातें कुछ और थी, हाल फिलहाल में अब तो एकदम अपडेटेड है सारी चीजें। ओके। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले जब वहाँ गया तो थोड़ा मुझे डर लगा कि यार वो चंबल एरिया है, थोड़ा ओके। ओके। कैसा क्या रहेगा। यस लेकिन सर। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब अपन सेकेंड सॉरी, ओके। ओके। ऐसा है कि वहाँ पे ओके। लोग बढ़िया हैं, जैसे अपन रहेंगे वैसे ही है सामने वाले। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ कहें और वो कुछ कहें। ओके सर। अगर अपनी गलती नहीं है तो सामने वाला कुछ भी नहीं कहेगा, अच्छा, एकदम मस्त बिंदास लोग। तो सर आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है। अब सर आप ये हाँ, बताइए, मतलब आपने डिप्लोमा के साथ ही एवीएफओ की तैयारी करी है या बाद में? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, क्या कहाँ से तैयारी करी है, बुक लिस्ट क्या थी? बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में भी रहे होंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो एबीएफओ का जो डिप्लोमा करते हैं उसके साथ में तैयारी करते हैं। ओके।
हालांकि मैंने साथ में तैयारी नहीं करी थी, मैंने तो बाद में ही की है। ओके लेकिन जो साथ में करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर 2 साल वहां पे दे ही रहे हैं, ओके साथ में तैयारी भी करते रहे, टाइम पर्याप्त मिलता है, 2 साल बहुत होता है। ओके सेमेस्टर 4 सेमेस्टर होते हैं, तो उसके बीच में अपन एग्जाम के लिए उतना 1 महीने भी पढ़ लेंगे तो भी सही है। बाकी तैयारी करें अगर, अच्छा तो जैसे ही एग्जाम होता है उसके जस्ट बाद वैकेंसी आ जाती है, आपका गुड लक होगा ओके तो शीघ्र ही इसमें जॉब मिल जाएगी। अच्छा अन्यथा कभी कभी जॉब इसकी वैकेंसी भी लेट आती है, 2 साल में तो हालांकि आ जाती है, ओके सर कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। ओके सर। तो इसमें साथ में तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा बेटर तैयारी और करना। इसके जी सर। हाँ, तैयारी के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं। अब तो पैरावेट खुल चुके हैं इंस्टीट्यूट। ओके अपने यहाँ पे थोड़ा कम है एमपी में, ओके लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा है इसके। ओके ओके। तो सर कुछ बुक वगैरह आप प्रेफर कर सकते हो स्टूडेंट्स को कि ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको एवीएफओ बनना है या करना है तो? हाँ, उसके लिए एनिमल रिफ्रेशर साइंस अच्छी बुक है। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे उससे दूंगा आपको। मैक्सिमम, हाँ, हाँ उससे मैक्सिमम एग्जाम में आता है जो अपने यहाँ पूछा जाता है। ओके ओके सर। वो बीबीएससी इंग्लिश लेवल में भी है बुक, हम्म। और फिर और भी आई हैं उनकी बुक्स। अच्छा बाकी एनिमल रिफ्रेशर साइंस जिसने पढ़ ली तो उसका लगभग लगभग 80% क्लियर हो जाता है एग्जाम। ओके ओके सर। तो आप हिंदी मीडियम से थे अच्छी कि है। इंग्लिश मीडियम से थे सर? मैं हिंदी, वो दोनों में चलता है, हिंदी मीडियम ओके इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो ड्रग्स हैं वो तो इंग्लिश में ही रहते हैं ओके मैक्सिमम। सर। अपन भी अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तो इंग्लिश में ही प्रेस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल सर। तो मैं हूँ हिंदी मीडियम से, ओके लेकिन उसमें दोनों मीडियम थे। जो हमारे टीचर लोग थे वो बहुत अच्छे थे। ओके वो कहते थे कि हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है। जी तो सर। अगर हिंदी में बोल दिया तो वो ऐसी हिंदी यूज करते थे कि वो कभी कभी नहीं समझ में आती थी। ओके। तो उनसे बोलना, सर आप जो भी पढ़ाएंगे जैसी लैंग्वेज में वो सही है। इंग्लिश तो बढ़िया वो है। हिंदी इंग्लिश कॉमन मिक्स करके पढ़ाते हैं, ओके बढ़िया पढ़ाते हैं हमेशा। ओके ओके। तो सर पेपर का जरा एबीएफओ का क्या है, मतलब पेपर बहुत मॉडरेट आता है कि इजी आता है, क्या रहता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है खैर। पेपर तो, हाँ, हिंदी इंग्लिश में तो पेपर आएगा, हाँ लेकिन आप अगर सेलेक्ट करें तो इंग्लिश से ज्यादा क्लियरेंस मिलती है, क्योंकि जो ओके हिंदी रहती है इसकी थोड़ा टफ रहती है हिंदी लैंग्वेज। ओके ओके और पेपर हालांकि इजी तो नहीं रहता है, ओके पेपर तो मॉडरेट रहता है, ओके। लेकिन पढ़ने वालों के लिए तो वो इजी है, वो वो तो है पढ़ेंगे सर। तो उनके लिए इजी है। ओके। बाकी अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी अगर मजाक समझ रहा है तो फिर पेपर बहुत हार्ड है उसके लिए। वो तो है सर ऑब्वियसली। तो आपका हाँ, आपका क्योंकि सर। डिग्री हाँ वाले भी, हाँ हाँ। डिग्री वालों के भी नंबर उसमें बहुत ही कम आते हैं। अच्छा सर। फाइट थोड़ा क्या है, बीबीएससी का लेवल रखते हैं ये लोग, ओके और बीबीएससी वाले ही पेपर सेट करते हैं, ओके तो थोड़ा हार्ड रखते हैं उनको। ओके ओके। अगर एबीएफओ के हिसाब पर्पज से रखेंगे तो राजस्थान का पेपर आप देख लें तो बहुत ही इजी रहता है, अच्छा सर। सेम एबीएफओ के हिसाब से। अच्छा लेकिन सर। ये पेपर आता है अपना एमपी का जो, तो ये डिग्री लेवल का रहता है। अच्छा सर। राजस्थान में क्या है, पैरावेट ही देते हैं, केवल एबीएफओ देते हैं एग्जाम, ओके वहाँ पे डिग्री वाले नहीं देते इसका। सर। ये एमपी का लेकिन सर अपने मुझे एमपी में ये मतलब, फॉल्ट है। ये सर बहुत बड़ा फॉल्ट है। हर जॉब में सर अदर स्टेट वालों को एलिजिबल कर देंगे, बहुत प्रॉब्लम है सर इसमें, मतलब दिक्कत है। यही यही बात। अच्छा हाँ, सर, अभी फिलहाल मैं बात करूँ आपसे तो गर्ल्स के लिए क्या ये जॉब बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है फील्ड पे, क्योंकि बहुत गर्ल्स ने पूछा है गर्ल्स, सर ये। हाँ, गर्ल्स मैक्सिमम आना चाहती हैं, आती हैं। वैसे तो उनके लिए प्रेफर नहीं है, क्योंकि ये जो एबीएफओ है, जो असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, ओके ये है फील्ड के लिए। ओके और थोड़ा गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि फील्ड उतना वो नहीं कर पाती हैं। मैं ओके। ये नहीं कहता कि गर्ल्स पीछे हैं, हम्म गर्ल्स करने को कर सकती हैं। हम्म। लेकिन क्या है, इसमें जो पोस्टिंग मिलती है एबीएफओज को, ओके वो विलेजों में मिलती है। ओके कई जगह की इतने आउटर लोग बाग रहते हैं, वो ठीक भी नहीं रहते। तो ऐसा है कि गांव में पोस्टिंग होती है तो वहां पे आने जाने में, और ये वेटनरी जो विभाग है थोड़ा पीछे है, उतनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जाती है जितना ओके ये लोग फील्ड में काम करवाते हैं। ओके ओके तो गर्ल्स अगर ऑफिस वर्क के लिए, तो गर्ल्स के लिए परफेक्ट है ये। ओके सर। बाकी फील्ड वर्क के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। और बाकी ऐसा नहीं है, गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स इसमें कर रही हैं, वो सब बढ़िया चल रहा है। ओके ओके। अच्छा सर, मुझे ये तो इसमें बताइए। थोड़ा सा ये है कि हाँ हाँ। फेस करना गांव वालों के लोगों के साथ, अच्छा ये अच्छा। थोड़ा प्रॉब्लम आती है बस। तो गर्ल्स के लिए सर ने बताया अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप एवीएफओ में आओ। गर्ल्स आई है सर, मैंने कुछ सुना था, अभी कुछ लेटेस्ट एग्जाम 2024 का हुआ था तो। मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम हाँ, आती है।
गर्ल्स आ रही है सर, रिसेंटली 2-3 सालों से तो बहुत आ रही है ना सर? हाँ। हाँ। अच्छा सर, अभी जब आप डिप्लोमा कर रहे थे मुरैना में, तो क्या हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप, क्या कुछ मिलता है क्या? हाँ, स्कॉलरशिप तो बढ़िया मिलती है। ओके सर। यानी आप जितना उसमें पैसा लगाएंगे उतना लगभग लगभग हो जाता है। ओके वो कैटेगरी के वाइज होता है। ओके ओके स्कॉलरशिप तो है इसमें, बाकी हॉस्टल भी मिलते हैं। ओके। लेकिन जहाँ पे डिग्री होती है वहाँ पे हॉस्टल्स की सुविधा है, जहाँ पे डिप्लोमा होता है वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं। मतलब सर हम मान के चल सकते हैं जबलपुर, रीवा और महू यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, बाकी नहीं है? यस यस। ओके बाकी नहीं। ओके ओके। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये बताओ कि सैलरी को लेकर भी थोड़ा मतलब रहता है कि सर सैलरी क्या रहता है इसमें, एबीएफओ का अपना इन हैंड मिल जाता है अप्रोक्स? सैलरी जो इन हैंड रहता है वो 2400 ग्रेड पे वाली जॉब है ये। ओके सर। तो इसमें लगभग लगभग 24,000 की समथिंग मिलता रहता है। ओके 70% जब रहेगी। ओके फिर ये थ्री इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहता है ना जो, ओके तो फिर 80%, 90%, फिर 100% सैलरी आती है। ओके तो 25,857 इसकी बेसिक सैलरी है। ओके सर। और बाकी इंक्रीमेंट और ये पे ग्रेड वगैरह बढ़ते हैं तो बढ़ जाती है। अच्छा सर, कभी फील्ड वर्क भी आप अपने साइड से, मतलब ऐसा ही कि हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत अलग से? ये जॉब ही है फील्ड के लिए। ओके ओके बिल्कुल कीजिए आप। ओके 9 to 4 इसका ये ऑफिस वर्क है। ओके उसके बाद आप जितना चाहें फील्ड वर्क करें। ये एबीएफओ मतलब फील्ड ऑफिसर ही है। ओके सर। अच्छा सर। पैसा अच्छा है इसमें, कमाना चाहे फील्ड में जितना घूमेंगे आप उतना कमाइए। ओके ओके सर। अच्छा। लेकिन बस करने के ऊपर है अपन कितना कर पाते हैं। हाँ वो तो है सर। और वर्क प्रेशर क्या है सर, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि अब ऑफलाइन भी करवाते हैं ऑनलाइन भी करवाते हैं। ओके ऑफलाइन तो अपन को जाना पड़ता है, और ऑफलाइन का जो है जो गांव गांव जाके घर घर जाके वैक्सीनेशन हो गया, ओके ट्रीटमेंट करना पड़ते हैं। ओके। क्योंकि ये जो वेटनरी के जो हॉस्पिटल होते हैं गाँव में, हाँ सर। वहाँ केवल बैठने को भी नहीं सुविधा रहती है, ना ही कोई एनिमल अपना वहाँ पे लेके आता है। अच्छा सर। स्मॉल एनिमल का हो सकता है ले आए, ओके बाकी लार्ज एनिमल के लिए अपन को उनके घर ही जाना पड़ेगा। ओके तो फील्ड वर्क भी है और ऑफिस वर्क भी रहता है, तो वर्कलोड तो ये लोग बहुत ज्यादा देते हैं। अच्छा सर। क्योंकि टाइम टू टाइम इन्हें टारगेट दे देना है, वो टारगेट भी अचीव करना है अपन को। ओके तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अब एक नई चीज आ गई है सार्थक ऐप, तो ओके। उसमें 9 to 4 वो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की जो जॉब है ना, हाँ सर। उसमें टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं है। ओके। एनी ओनर टाइम। है जो, ओनर का कभी भी एनिमल बीमार हो सकता है और ओके। किसी भी टाइम पे कॉल करेगा तो जाना ही पड़ता है। अच्छा सर। तो इसमें ये हम लोगों के लिए ये टाइम का बंधन तो नहीं रखना था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सार्थक ऐप लागू करके अच्छा एक सर। परेशानी खड़ी कर दी है, जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट जैसा करेगी तो हाँ वो तो है करना सर, पड़ेगा। वो तो सर करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने कभी ऐसा प्रमोशन वगैरह होता है क्या एवीएफओ में? अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि प्रमोशन भी होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? पहले होते थे प्रमोशन, अच्छा सर। लेकिन अब तो उन्होंने बंद कर दिए प्रमोशन होना। पहले जो ओके 10 साल तक अपन एबीएफओ की पोस्ट पे रहने के बाद प्रमोट के लिए ओके एग्जाम हुआ करता था बीबीएससी का, ओके तब जाके प्रमोशन हो जाता था। अब लेकिन अभी उन्होंने ये सेवाएं बंद कर दी हैं। अब केवल एबीएफओ हो आप, तो ओके आपको पूरी जो 62 इयर्स तक है ओके। वो पूरी एबीएफओ के ही पोस्ट पे जॉब करनी है, कोई प्रमोशन नहीं इसमें। सर ये तो मतलब बड़ा ही नाइंसाफी है सर। बिल्कुल नाइंसाफी है। इसलिए मैं हाँ। कहना चाहूंगा कि अगर कोई डिप्लोमा के लिए है ओके तो डिप्लोमा कतई ना करे, आप बीबीएससी की वो ट्रेनिंग करो, वो डिग्री कर लो। अच्छा सर। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अच्छा। एबीएफओ का अगर आप टेस्ट क्रॉस नहीं कर पाते हैं ओके और आप फील्ड वर्क भी नहीं उतना जानते हैं, तो फिर एबीएफओ कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा क्योंकि सर। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती आप कोई काम के नहीं हो। हाँ, अगर डिग्री कर लेंगे आप तो ओके आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके ये अब पशु संजीवनी 1962 चला दी है शासन ने गाड़ी। ओके। तो इसमें अगर डिग्री किए हुए हैं तो डॉक्टर्स है वो, और डॉक्टर्स को 56,000 रुपीज मिलते हैं पर मंथ। ओके ओके। डॉक्टर्स की मतलब सर वैल्यू है, बीबीएससी की वैल्यू है, डिप्लोमा की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपको कहीं भी फिट कर देंगे स्टेपनी टाइप। मैं सही कह रहा हूँ ना? बस यही है। अब हाँ उसमें
हालांकि 1962 जो पशु संजीवनी गाड़ी है ओके उसमें पैरावेट यानी एवीएफओ को भी प्राइवेट लिमिटेड तौर पे रखते हैं वो। ओके तो ओके। उसकी सैलरी जो है 20,000 से ज्यादा नहीं बढ़ाते, वो केवल 20,000 रहेगी। अच्छा सर। और उसमें एक गौ सेवक रखेंगे, वो पैरावेट रहेगा, या गौ सेवक ट्रेनिंग कर लेते हैं जो, ओके ओके सॉरी, तो ओके वो ओके। ड्राइविंग के लिए रहेगा, तो 18,000 उसकी रहती है। अच्छा बाकी अब डिग्री करने से आपको ये फायदा है कि ओके। डायरेक्ट आपको 56,000 की सैलरी मिल सकती है, अगर आपको उसमें मिल गई 1962 में जॉब तो। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो जॉब मिल जाती है। डिग्री में तो प्रॉफिट है इसमें। मैं यही कहूंगा कि आप कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश मीडियम अच्छी है तो ओके। आप डिग्री कीजिए। हाँ, अगर हिंदी मीडियम से है तो आप डिप्लोमा कर लो। अच्छा सर, आपकी नज़र में डिसएडवांटेज भी तो उसकी होंगे ना सर? डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे आपके मित्र दोस्त आज भी बैठे होंगे, जो आप तो खैर निकल गए सर, बट आज भी वो बैठे होंगे कि वैकेंसी आ रही है आ रही है ना सर? बहुत सारे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं। क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिग्री वाले लोग डालते हैं इसमें साथ में पेपर देते हैं, ओके। तो पेपर हार्ड आता है तो कुछ लोग नहीं कर पाए हैं अभी भी क्लियर, अभी भी वो इंतजार में है। अच्छा सर। कुछ लोग मेरे मित्र जो है 1962 गाड़ी में लग गए हैं, ओके हालांकि कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और कुछ लोग जो है तो फील्ड उन्होंने बना ली है तो गाँव में जाके प्रैक्टिस करते हैं। ओके ओके सर। अच्छा सर ऐसा नहीं है डिप्लोमा करने के बाद एकदम बेरोजगार हो, लेकिन लाइन चेंज कर ली है जिन्होंने, तो अच्छा। उनका बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ हाँ। बाकी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं और करें बिल्कुल। अच्छा सर, आपका जैसे ही एवीएफओ, अच्छा आपके मार्क्स कितने थे एवीएफओ में सर? मतलब कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं 100 में से टोटली? एबीएफओ का जो कट ऑफ आता है ना, हाँ वो सर। डिग्री लेवल पे आता है, तो कभी हार्ड, कभी ज्यादा, कभी कभी 70 तक चला जाता है, कभी कभी 50 तक आ जाता है, ऐसा है उसका। बट तो सर डिग्री वालों की वजह से कंपटीशन बढ़ता रहता है मैंने उस सर, पर तरह का। एक एवरेज अपने को इतने मार्क्स चाहिए तो अपन सेफ जोन में, एवरेज आपके अकॉर्डिंग 100 में से कितने? वो उसमें ऐसा है कि अगर एग्जाम जैसा आ रहा अच्छा, है पेपर पर डिपेंड कर उसी रहा है। हिसाब से कट ऑफ जाता है। ओके ओके हालांकि अगर आपका आपने पेपर दिया है ओके। 70 प्लस हो तो आप श्योर हो कि आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, आप मिठाई का डिब्बा खोल सकते हो। बिल्कुल खोल सकते हैं 70 प्लस। अच्छा अच्छा सर, अभी जब आपकी जॉब लगी है तो आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपकी हुई है, या कुछ सीधा जॉब में आपको सीधा एवीएफओ या ऐसा कुछ है? इसकी पोस्टिंग तो डायरेक्ट कर देते हैं वो, ओके और बीच बीच में जैसे पोस्टिंग कर दी उनने, उसके बीच में वो बुलाते हैं भोपाल, ओके तो वहां पे ट्रेनिंग करवाते हैं। 3-4 दिन की ट्रेनिंग रहती है, ओके और बेसिक जो नॉलेज रहती है ये सारी चीजें, ट्रेनिंग और ये डिग्री और ये स्टडी सारी अच्छा कॉलेज में करवा दी जाती है। वहाँ ओके पे आपको फील्ड भी सिखाई जाती है, सारी चीजें करवाई जाती हैं। ओके आपका उसमें रुचि हो तो। अब ओके। कोई बंक मारता रहे जाए ना तो उसके लिए कुछ नहीं नहीं, है। वो तो है सर। अच्छा सर, आप ये बताओ मुझे कि आपको कहाँ से आइडिया मिला कि मुझे वेटनरी करना है? देखो, हर एक स्टूडेंट तो सर नहीं सोच पाता यहाँ तक, बट आपको दिमाग में कहाँ से आया कि एक एग्जाम भी होता है और मुझे एवीएफओ ही बनना है? सर कहीं ना कहीं से तो माइंडसेट रहा होगा। हाँ बिल्कुल, क्या है जब मैंने 12th करी तो मार्क्स अच्छे आए, तो लोग बाग बोले कुछ लोग कि हाँ ये विभाग जो है वेटरनरी का विभाग, इसमें बहुत कम लोग जाते हैं, तो आप इसको कर लो। ओके मैंने कहा इसके थोड़ा सा इसके बारे में और सर्च किया, ओके तो अगर उनकी सलाह माने, मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें अगर मैंने उनसे ये बोला कि मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए, ओके ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है ना, इतना कुछ कर सकता हूँ ना, उतना मैं सक्षम हूँ फैमिली से। ओके मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके जॉब चाहिए, तो इसके लिए मैंने डिप्लोमा किया। ओके डिप्लोमा 2 साल करा और उसके बाद तैयारी करते रहे, ओके। तो ये 24 में सर लग फाइनली गई। कितना, 642 पोस्ट आया था ना सर? कितना था? हाँ, 642 था। तो यही है। मेरे जो मेरी पोस्टिंग जो हुई है उसमें 749 749 पद आए थे। हाँ सर, 749, सॉरी। अभी जो उसके बाद फिर दोबारा वैकेंसी आई उसमें 642 रहे। ओके ओके सर, तो मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो डिप्लोमा करने के बाद अगर वैकेंसी आ गई है तो बेस्ट है। बेस्ट, एकदम बेस्ट है। अगर यानी कि आप ये मान लो कि आप 2 से 3 साल इसको अगर समर्पित होके दे रहे हो तो आपकी जॉब पक्की है। सर समर्पित होना भी पड़ेगा सर, 2 साल का आपको कॉलेज में टाइम मिलता है तो आप वहां भी प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। मिलता है सर टाइम क्या कॉलेज में? बिल्कुल मिलता है, 2 साल का टाइम, और वहीं पे रहना है, वहीं पे पढ़ो दिन रात। अगर जितना चाहेंगे उतना पढ़ लेंगे। अच्छा तो सर। हालांकि
मेरे कुछ जो मित्र हैं ओके उन्होंने डिप्लोमा करते करते ही टेस्ट दिया और क्वालिफाइड हो गए, लेकिन उनको डिप्लोमा जब तक नहीं मिलता है तब तक जॉब नहीं मिलती है, ओके तो इसलिए वो रह गए। तो ऐसा नहीं है, अच्छा जो होनहार होते हैं वो ओके डिप्लोमा करते करते भी अगर टेस्ट निकाल लेते हैं। ओके। तो मतलब सर कॉलेज में क्या प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं? क्या आप मुरैना कॉलेज में थे, आप तो कुछ प्रैक्टिस ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस भी करवाते हैं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं। अच्छा सर। तो और वहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल रहते हैं बड़े बड़े, ओके वहाँ पे उनको भेजा जाता है कि आपकी 9 से 2 बजे तक सुबह इतने टाइम तक आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे। वहाँ पे बीडीएससी वाले ओके और अपने जो भीएस लोग हैं, डॉक्टर्स लोग बैठते हैं, ओके वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि ओके अपन को नॉलेज रहता है ये, क्योंकि अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं। ओके ओके हाँ सर बिल्कुल। बाकी प्रैक्टिकली जो इसमें कई सारे ऐसे केस होते हैं जो थोड़ा सा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी ही है, वो तो है प्रैक्टिकल सर। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक नहीं होता है। अच्छा तो सर। वो बाकायदा उसमें समझाते हैं, बताते हैं हम्म। और प्रॉपर गाइड करते हैं। तो आप ये जर्नी देख सकते हो भाई, एवीएफओ असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की प्रॉपर क्या क्या वर्क रहता है। वर्क आपको ऑलरेडी मेरे सर ने बता दिया है कि आपको क्या क्या देखना पड़ता है। क्या सर आपको प्रॉपर आपका केबिन वगैरह कुछ जगह मिलती है? तो सर बहुत सारे डाउट रहते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑफिस में ऐसा कुछ है क्या सर? केवल हालांकि अब गवर्नमेंट अपडेट कर रही है, अब तो नए नए हॉस्पिटल्स वगैरह और बन रही हैं। ओके कभी कभी पुरानी संस्थाएं भी मिल जाती हैं अपन को, इसमें सब सेंटर भी होते हैं, ओके सेंटर भी एआई सेंटर होता है ओके और हॉस्पिटल होता है और डिस्पेंसरीज होती हैं। ओके तो कभी कभी गांव में बहुत पुरानी डिस्पेंसरी भी मिल जाती है। अब जैसे मेरी पोस्टिंग हुई है सतगुआ में, तो ओके वहाँ पे पुरानी है जो डिस्पेंसरी और एक ही कमरा है उसमें। ओके हालांकि अब फैन की सुविधा तो हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जी जी लेकिन फिर भी उतनी उतनी जो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रहती हैं, ओके। वो मैनेज करना पड़ता है। ये वेटरनरी विभाग में बहुत ही मैनेज करनी पड़ती है चीजें। बिल्कुल, मैं अगर कहूँ ना तो अपने को पशुओं का इलाज जरूर करना पड़ता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अपने को भी थोड़ा सा अडॉप्ट मतलब वो बनना पड़ता है ना सर? एक टाइप से कहूँ बिल्कुल बहुत परेशान होना पड़ता है। हाँ, तो ये है परेशान सिंपल। होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इतनी टेंशन आ जाती है। कभी कभी बार बार कॉल करते हैं, ऑनर कब तक आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे हैं, हम किसी दूसरे के पशु देख रहे हैं, ओके वो लेकिन वो नहीं समझते, वो तो कहते हैं हमारे पास यथाशीघ्र आए। ओके तो थोड़ा ये प्रॉब्लम्स चलती हैं। फिर फील्ड की जॉब तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसी रहती है, तो वही है सब। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब एक बुक आप सजेस्ट कर रहे हो कि एक बुक आपको ले लेनी चाहिए, नाम है एनिमल रिफ्रेशर साइंस। रेफ्रेशर साइंस। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, आप सर से भी बात कर सकते हो। मतलब आप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि जॉब है कैसी, ठीक है, प्रेशर वाली है। बिल्कुल अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो, बहुत प्रोफेशनल हो, एसी से हवा से बाहर नहीं निकलते हो, तो फिर आपके लिए जॉब है नहीं सर। सही कह रहा हूँ सर, गलत बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात। तो देख लो, अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप एवीएफओ, वैकेंसीज तो आएंगी सर, आपको भी पता होगा सर कितने विभाग में पद खाली है सर, कुछ बता सकते हो? हाँ, इसमें पद तो खाली है लगभग लगभग। अगर टोटल पद देखा जाए तो उसके हाफ ही भरे हुए हैं अभी तक। ओके सर। प्रेजेंट में 35-3600 के लगभग एवीएफओ हैं अभी फिलहाल में। ओके सर। अभी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। ओके हम ही लोग हैं जितने, तो कहीं कहीं 5-5 चार्ज दिए जाते हैं, एडिशनल चार्ज। ओके मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई थी, मुझे 2 संस्थाओं का चार्ज मिला हुआ है। ओके तो ऐसा है कि बहुत सारे पोस्ट और बहुत सारे वैकेंसीज खाली हैं। ओके तो वैकेंसी तो आती रहती हैं, हालांकि 2 साल में आती हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके। तो मतलब सर इसका, और अगर आप चाहें तो आप डिप्लोमा की जगह डिग्री कीजिए, ओके क्योंकि 5 साल का नॉलेज रहेगा। आप लोग हमारे साथ में टेस्ट देंगे और ओके आप लोग पहले निकाल ले जाते हैं। ओके। सर आपके डिप्लोमा में कितने मार्क्स आए थे सर उस टाइम पे, जो डाहेट हुआ करता था, ADD डाहेट AD8? हाँ, उस टाइम पे मेरे 50 आए थे। 50? ओके इसमें 2 एग्जाम होते हैं। ओके तो जो डिप्लोमा के लिए होगा तो पहले शायद एक एग्जाम होगा, ओके। ओपी डिग्री के लिए सर, OPHET साइड से होता है। डिप्लोमा के लिए सर PVFT को भी बंद कर दिया है सर, उसको नीट में मर्ज कर दिया है। हाँ, डिग्री के लिए मर्ज किया है। डिप्लोमा का हाँ, तो हो जाता है, डिप्लोमा जो का तो है। एग्रेस ऑनलाइन वेबसाइट से हाँ फॉर्म भर जाते हैं ओके और उसका टेस्ट होता है। तो ये पहले होगा एग्जाम, और तो अब आपको कॉलेज जैसे आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज सर्कुलेट हो जाते हैं। सर। आपको मुरैना ही सर्कुलेट हुआ था फिर सर? आप, हाँ मुझे
वैसे सारे कॉलेज खुलते हैं, ओके लेकिन जो प्रायोरिटी में आप डालोगे तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो मुझे मोरेना कॉलेज अलॉट हुआ, ओके। तो मोरेना कॉलेज की मैंने जानकारी निकाली, तो वहाँ स्कॉलर वगैरह ठीक थी, तो मैंने कहा यही मैं चूज कर लेता हूँ। अच्छा सर, कॉलेज के पर डिपेंड करती है क्या सर स्कॉलरशिप? हाँ, ये जो रीजन होगा, जैसे हाँ। भोपाल में वही स्कॉलर कम रहती है, रीवा अच्छा। हो गया, ऐसे मतलब जो मुरैना में स्कॉलर ज्यादा थी, और ओके। हालांकि मेरे मित्र वहां भी थे, लेकिन उनको कम रही है स्कॉलर। अच्छा तो ऐसा है कि वो स्कॉलर चेंज होती रहती भाई, है। ये नया फैक्ट मुझे पता चला है। आपको सर कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप मिली थी या मेधावी? कैटेगरी वाली भी मिली थी, मेधावी भी मिलती सर दोनों साथ में मिलती है क्या? है। मैक्सिमम कैटेगरी वाली अपन लोग उठा पाते हैं। ओके ओके सर, हाँ मैं समझ गया सर। तो मतलब पूरा सर आपका फीस वापस हो गया, फ्री में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया टोटली? हाँ, वैसे देखा जाए तो पूरा फ्री तो नहीं करते, क्योंकि वहां पे ये अपन को रोकने के लिए और ये सारी चीजें तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती हैं। ओके। हालांकि ये है कि आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसा लगा है मेरा। अच्छा अच्छा। यानी कि आपकी 2 लाख समथिंग अगर फीस लग जाती है, ओके तो आपको इसमें 1-1.5 लाख की समथिंग स्कॉलर मिल जाती है। ओके तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, और कुछ आपका जो रुकने का वहाँ और खाना खर्ची वगैरह ये आपका सेल्फ रहेगा। ओके बस इतना रहेगा। ओके सर, क्या प्राइवेट में जाना वर्थ इट है? हम प्राइवेट में जा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐड हैं, इंदौर हो गया, हरदा हो गया, भिंड हो गया, तो वर्थ इट इनमें जाना क्या? हाँ, प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में, हालांकि वो शुरुआत है तो उतना तो नहीं है। ओके अपन को कोशिश करनी चाहिए कि रीवा, महू और ये भोपाल ऐसे कॉलेज मिले तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं ओके अवेलेबल। वो ये ओके जो नए कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो इनमें उतनी सारी फैसिलिटीज शायद हो सकता है मैं भी हूँ और नहीं ओके भी हूँ। ओके ओके तो सर। प्राइवेट कॉलेज का ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी अपन को स्कॉलर मिलती है। ओके। तो ये जो है डाउट्स आप सभी के मे बी क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे डाउट्स जो है मैंने सर से आपके एवीएफओ को लेकर क्लियर कर लिए हैं भाई, कि रोड मैप क्या होता है एवीएफओ के लिए। कॉलेज से आपको प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी तब जाके। अब आप सोचो कि डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो और फिर आप स्टार्ट कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल आपको कॉलेज टाइम पे ही स्टडी करते रहना चाहिए। वैसे ओके मुझे कोई ऐसा गाइडेंस वाला नहीं मिला, मुझे ओके किसी ने नहीं कहा था, तो मैं केवल डिप्लोमा किया ओके। और उसके बाद मैंने तैयारी की, तो थोड़ा लेट हो गया जॉब में। अच्छा। बाकी अगर आप कॉलेज टाइम पे ही अपनी तैयारी करते रहेंगे, ओके जैसे ही फर्स्ट वैकेंसी आया उसी में जी तोड़ मेहनत करके आप तुरंत जॉब पा सकते हैं। सर, तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी इंग्लिश को लेकर। कॉलेजेस में इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि हिंदी में पढ़ाते हैं सर कॉलेज में? कॉलेजेस में जो डिग्री तो होगी वो इंग्लिश से होगी, ओके लेकिन ये डिप्लोमा वाले हिंदी में भी कन्वर्ट करते रहते हैं। ओके सर। और एग्ज़ाम? अपना जो डिप्लोमा है वो हिंदी मीडियम से भी होता है। अच्छा अच्छा सर, कॉलेज में एग्ज़ाम लिखना वगैरह पड़ता है क्या? कुछ थ्योरी टाइप या कुछ ऐसा कुछ? हाँ हाँ, लिखना पड़ता है। जो डिप्लोमा के जो अपन पेपर दे रहे हैं उसमें तो लिखना पड़ता है, ओके लेकिन जो अपना ये जॉब के लिए जो होता है टेस्ट, ओके ये तो एमबीबीएससी से होता है, इसमें तो आपको ऑप्शनल मिलते हैं, सारे ऑप्शन टिक करने होते हैं बस। ओके सर ओके। तो ये रहा है पूरा, आपको देख लिया है सर। अभी फ़िलहाल में एवीएफओ बने हुए हैं, तो अगर आपको नेक्स्ट एवीएफओ लग रहा है कि बनना है, तो बिल्कुल आप ये जो सर ने बताया है आप प्रॉपर इस तरीके से फॉलो करके। अच्छा, आपका सर स्टडी का रूटीन क्या था, कुछ बता सकते हो कि नहीं ये चीज़ें करना चाहिए? स्टडी का रूटीन तो डिप्लोमा जितना है उसी टाइम पे आप स्टडी करोगे। कॉलेज लगते हैं जो, तो कॉलेज 10 से शाम के 4 बजे तक चलते हैं। ओके उसके बाद आप चाहें तो उसी टाइम पे कॉलेज में भी, हालांकि इतने पढ़ाई तो होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं तो वो नहीं पढ़ते हैं, ओके। तो उनकी वजह से डिस्टरबेंस होता है। लेकिन आप कॉलेज से आके आप पर डे अगर इसके लिए 4 घंटे देंगे डिप्लोमा के साथ, ओके तो आपकी जॉब पक्की है। ओके। तो सर ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई डाउट्स हो तो सर, आप इच्छुक हैं आपका इंस्टाग्राम देने का तो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तो शेयर कर बिल्कुल आप दीजिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल कोशिश सर जो से हेल्प आप करेगा मैं डाउट्स, बिल्कुल बताऊँ। बिल्कुल, तो सर से आप डाउट्स पूछ सकते हो। मैं लिंक इस सर के इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी कमेंट बॉक्स में जो मेरे से मदद बनेगी तो मैं करूंगा। बाकी तो सर यहाँ बैठे ही हैं, सब कुछ जो कि जिन्होंने क्लियर किया है उनसे बेस्ट कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। ओके, तो वो सर ने फेस किया, आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार सर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, और बाकी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए वेलकम। बिल्कुल वेलकम है जय सर हिंद। ने। जय हिंद।
तो सर